शेख हसीना का इस्तीफा और बांग्लादेश का राजनीतिक संकट किस दिशा में जा रहा है और इसका इतिहास कितना पुराना है, आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब वर्तमान में बांग्लादेश में बड़ी राजनीतिक हिंसा का सामना कर रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं। हिंसा और प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। हाल की घटनाओं ने 15 अगस्त 1975 की घटना की यादें ताजा कर दी है, जब शेख हसीना के पिता बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 सदस्यों की हत्या उस दिन सेना के एक टुकड़े ने की थी, जिससे बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से 15 दिन पहले शेख हसीना और उनकी बहन जर्मनी चली गई थी। वे अपने पति एमवी वाजेद मियां के साथ थी। शेख हसीना के परिवार की हत्या के बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में सुरक्षा और आश्रय प्रदान किया था। शेख हसीना और उनके परिवार को नई दिल्ली में पंडारा रोड पर सुरक्षित आश्रय दिया गया और उनके पति को नौकरी भी दी। भारत में निवास शेख हसीना और उनका परिवार भारत में करीब 6 साल तक रहे। 1981 में वापसी की शेख हसीना ने 1981 में भारत से वापस बांग्लादेश लौटने का निर्णय लिया था। अब वर्तमान स्थिति जान लेते हैं। शेख हसीना की वापसी के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक स्थितियां बहाल हुई और कई बार प्रधानमंत्री बने, जबकि वर्तमान में देश की एक बार फिर से राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक किन किन देशों के कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपना देश छोड़ा है। सबसे पहले परवेज मुशर्रफ, इन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, इन्होंने भी अपना देश छोड़ा था। उसके बाद है शाह महमूद रेजा पहलवी, ये ईरान के राष्ट्रपति नहीं बल्कि सम्राट थे और इनको भी अपना देश छोड़ना पड़ा था। फिर इंडोनेशिया के सुहार्तो थे, ये राष्ट्रपति थे, इनको भी अपना देश छोड़ना पड़ा था। फिर ज़ाइन एल अबेडाइन बेन अली, ये ट्यूशेनिया के राष्ट्रपति थे। फिर अब्दुल गुआई, ये तुर्की के राष्ट्रपति थे, इनको भी अपना देश छोड़ना पड़ा था। लुइस इनाशियो लुआ डे सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे, इन्होंने पहले भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और 2021 में ये वापस लौटे हैं। अब अब्दराबू मंसूर हादी, ये यमन के राष्ट्रपति थे। डेविड लैंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। फर्नांडो दे रुया, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे और फर्डिनांड मार्कोस, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो ये वो कुछ राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना देश छोड़ा था। दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या का इतिहास क्या है, ये भी जानना जरूरी है। आइए देखते हैं दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या की घटनाएं क्या क्या है। तो अब इस बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 1865 में राष्ट्रपति लिंकन की हत्या जॉन विल्क्स बूथ द्वारा की गई थी। अब 1984 में जो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी 2 अंगरक्षकों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद देश भर में काफी हलचल हुई थी। उसके बाद उन्हीं के बेटे राजीव गांधी को 1991 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTE द्वारा उनकी हत्या की गई थी, जब वो श्रीलंका के दौरे पर थे। उसके बाद 1963 में राष्ट्रपति केनेडी की हत्या ली हार्व ऑसवाल्ड द्वारा की गई थी, ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद रॉबर्ट एफ केनेडी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इनकी 1968 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर ये थे और तब इनकी हत्या सिरहान द्वारा की गई थी। अब चलते हैं चिली की तरफ। इनके राष्ट्रपति सल्वाडोर थे, इनकी भी हत्या की गई थी। अब मुअम्मर गद्दाफी, ये लीबिया के राष्ट्रपति है और इनकी हत्या 2011 में हुई थी। अल्फ्रेडो स्ट्रॉसनर, ये पैराग्वे के राष्ट्रपति है और 1989 में तख्ता पलट के बाद इनकी हत्या की गई थी। अब लियाकत अली खान, ये प्रधानमंत्री थे। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा के दौरान गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। अब जिया उल हक, ये भी राष्ट्रपति थे। 17 अगस्त 1988 को विमान दुर्घटना के में इनकी मौत हुई थी, जिसमें उनकी हत्या की संभावना पर विवाद भी हुआ था। दुर्घटना में उनके साथ भी कई और लोग थे। 2000 में नवाज शरीफ, 2000 में हत्या की कोशिश की गई थी लेकिन वो बच गए थे। जिया उल हक, ये 17 अगस्त 1988 को विमान दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसमें उनकी हत्या की संभावना पर विवाद हुआ था। दुर्घटना में उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए थे। तो ये वो कुछ
प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष थे जिनकी हत्या की गई थी।